तो अगले पैटर्न में आ गए हम, अगले मॉड्यूल में आ गए हैं जिसका नाम है कैंडल स्टिक पैटर्न्स। कैंडल स्टिक को समझ लिया आपने पिछले मॉड्यूल में। अब कैंडल स्टिक के पैटर्न्स जो हमें ये बता सकते हैं कि आगे का मार्केट का मूव क्या होगा। इंटरेस्टिंग, एक्साइटेड, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। पहला पैटर्न देखते हैं, डोजी कैंडल। इस कैंडल का नाम है डोजी। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें बॉडी नहीं होती, बॉडी बहुत पतली होती है, शैडो बहुत ज्यादा होती है, विक बहुत लंबी, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। देखिए इसकी विक कितनी लंबी है और बॉडी कितनी पतली। तो इसका मेन क्या, इनडिसीजन इन द मार्केट। ये कैंडल बोलती है कि कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहां पे बायर है जो प्राइस को बाय करके ऊपर ले जा रहा है, यहां पे सेलर है जो सेल करके नीचे ले जा रहा है। दोनों बराबर लड़ाई कर रहे हैं, मतलब दोनों लोग बराबर ताकतवर हैं, दोनों के पावर सेम है, इसीलिए प्राइस जो है बीच में आके फंस गया। तो ये बताता है कि अब या तो अगले कैंडल में या तो सेलर पावरफुल होंगे या फिर बायर पावरफुल होंगे। जो भी पावरफुल होगा वो मार्केट का ट्रेंड बदल देगा। तो इसको हम ट्रेंड चेंजर भी कहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं। मान लीजिए आप ट्रेंड चल रहा था लगातार, ऊपर जाके कहीं ये डोजी बनती है, मतलब आप जो है सेलर कोशिश कर रहे हैं कि बायर को नीचे गिराने की, प्राइस को नीचे गिराने की। तो ये इनडिसीजन, इस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अगली कैंडल पे कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसलिए इस कैंडल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अप ट्रेंड में चल रहे थे और ये कैंडल बनी तो आप सतर्क हो जाइए। अप ट्रेंड चल रहा था, आपके पास कॉल था, प्रॉफिट बन रहा था, जैसे ही डोजी कैंडल बनी ऊपर जाके, तो मार्केट में क्या हो सकता है पता नहीं, तो तुरंत सतर्क हो जाइए। अगर अगली कैंडल बियरिश बनती है, मतलब नीचे की साइन देती है हमें, तो हमें एग्जिट कर लेना है अपनी पोजीशन से। हेल्पफुल है, बताया आपने कि इनडिसीजन मार्केट को रिवर्स कर सकती है, आपको मदद मिली। अगला पैटर्न देखते हैं क्या है, अगली कैंडल क्या कहती है। अगली कैंडल है हैमर। हैमर देखिए फिगर में, देखिए बिल्कुल हथौड़े की तरह बनी है, ऊपर एक हथौड़ा है, नीचे एक डंडा है। तो ये बॉडी हो गई जो बिल्कुल ऊपर, देखिए कोई भी विक नहीं है, सिर्फ नीचे विक है जो हैंडल की तरह काम कर रही है हथौड़े की। तो इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। बियरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है, ग्रीन हैमर भी। तो द हैमर हैंडल इज व्यूड एज अ बुलिश रिवर्सल यूजुअली ऑग्रे बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। तो जब मार्केट बहुत डाउन ट्रेंड चल रही हो तो नीचे ये बनता है, क्यों देख लेते हैं। प्राइस खुला यहां पे, सेलर ने जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका मतलब सेलर पावरफुल थे, तभी तो मार्केट को नीचे लेके जा रहे थे, बेचते जा रहे बेचते जा रहे बेचते जा रहे। तो सेलर ने यहां भी कोशिश की नीचे ले जाने की, यहां तक फिगर में देखिए यहां तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन बायर अब आ गए थे अपने फॉर्म में। उन्होंने बोला नीचे नहीं जाने देंगे और प्राइस को ऊपर ले जाके बंद किया। तो अब चांसेस बन सकते हैं कि बायर अपना पावर दिखाएं और अगली कैंडल के कंफर्मेशन पे प्राइस को ऊपर ले जाएं। अच्छा लगा इस चीज को जान के। अब डाउन ट्रेंड में आप जा रहे थे, आपने पुट खरीदा था, मार्केट डाउन ट्रेंड कर रही थी, फिर नीचे जाके एकदम डाउन ट्रेंड में कहीं एक हैमर बन गया। अब आपने हैमर की साइकोलॉजी को समझा। अच्छा, इसका मतलब जो है सेलर्स के पास अब पावर नहीं बचा सेल करने का, अब बायर के पास पावर है बाय करने का, इसलिए हैमर बना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब अब डाउन ट्रेंड, अगली कैंडल जैसे ही आपको कंफर्मेशन दे अप ट्रेंड की, ट्रेंड रिवर्स होने की, एग्जिट योर पोजीशन, अपना प्रॉफिट बुक करिए और निकलिए। हेल्प मिली बहुत इस पैटर्न से। अगला पैटर्न देखते हैं, लॉन्ग विक्स। कुछ ऐसी जिसमें लॉन्ग विक्स हो, मतलब शैडो बहुत लंबी, हैमर जैसा ही, हैमर में थोड़ी बॉडी ज्यादा होती, इसमें क्या है डोजी टाइप की कैंडल है, लेकिन जिसमें विक सिर्फ एक ही तरफ है। तो सेम चीज हैमर की तरह ही ये काम करती है, क्योंकि हमको साइकोलॉजी कैंडल की मेन समझना है। इसमें भी सेम साइकोलॉजी है कि भाई नीचे जो है ले जा रहे थे सेलर, लेकिन ले जा नहीं पाए, बायर आ गए एकदम पावर से और उन्होंने खरीद खरीद के पैसे को ऊपर ले जाके बंद कर दिया। तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब बायर अपने हाथ में ले रहे हैं पावर, तो वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए रिवर्स हो सकती है मार्केट, जो डाउन ट्रेंड है वो यहां से रिवर्स हो सकता है। तो आप डाउन ट्रेंड था, पुट लेकर बैठे थे, तो अगली कैंडल जैसे ही ग्रीन बने, कंफर्मेशन दे, एग्जिट कर लीजिए, अपना पोजीशन क्लोज कर दीजिए, प्रॉफिट बुक करिए, मौज करिए। अगली कैंडल देखते हैं, शूटिंग स्टार पैटर्न। इसके बारे में पहले मैं वीडियो बता चुका हूं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे लोगों ने इसका यूज करके प्रॉफिट भी कमाया है। आपके लिए भी इस कोर्स में जरूर होना चाहिए था, इसलिए है। शूटिंग स्टार में क्या होता है, सबसे पहले अप ट्रेंड चल रहा है, शूटिंग स्टार पटाखा गया ऊपर, शूटिंग स्टार तारा टूटता है तो सारी चीजें नीचे गिरती हैं, बिल्कुल उसी से इसका नाम बनाया गया है। तो अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, सबसे ऊपर एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी, उसके बाद देखिए क्या बना है, हैमर, लेकिन कैसा, उल्टा हैमर। तो उल्टा हैमर है,
जब सीधा हैमर बन रहा था तो प्राइस को ऊपर ले जा रहा था, तो उल्टा हैमर जब बनेगा तो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब सेलर आ गए, अब सेलर जो है सारे प्राइस को नीचे लेके जा रहे हैं। इसलिए अगली जैसे ही रेड कैंडल बनी, प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस नीचे गिरेगा, तो शूटिंग स्टार बन गया, तो प्राइस नीचे जाएगा। आप अप ट्रेंड अपनी एग्जिट करके तुरंत पुट खरीद लीजिए। पहले अप ट्रेंड में कॉल में आप पैसा प्रॉफिट बना ही रहे थे, आप जैसे शूटिंग स्टार बना आपने एक पुट खरीद लिया, फिर से नया प्रॉफिट शुरू, अगली ट्रेड, है ना बेनिफिशियल। तो आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अगला पैटर्न देख लेते हैं, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह हो रही है, तो मतलब धूप निकल रही है, चीजें ऊपर उठ रही हैं। शूटिंग स्टार के जस्ट अपोजिट है, शूटिंग स्टार को इवनिंग स्टार भी बोलते हैं जो आपने पहले देखा। अब ये है मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार क्या है, सुबह होने वाली है। एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, शाम हो रही थी, फिर एक जब लास्ट में एक बड़ी डाउन ट्रेंड की कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी जिसकी विक है छोटी सी, कुछ नहीं पता, अनडिसीजन है, पता नहीं चल रहा है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। बायर और सेलर सेम पावर पे हैं। अगली कैंडल देखिए लार्ज ग्रीन बार बनी जिसने बता दिया कि अब बायर अपने पावर में आ गए हैं, मार्केट को और नीचे नहीं जाने देंगे, ऊपर जाएगी। तो जो डाउन ट्रेंड आपने पोजीशन बना रखी थी कॉल पुट की पोजीशन, उससे एग्जिट करिए, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बन चुका है 3 कैंडल के साथ, आपको कंफर्मेशन दे दिया है बड़ी ग्रीन कैंडल ने कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। तुरंत पोजीशन एग्जिट करिए और कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए। दूसरी ट्रेड, पहला ट्रेड पुट में प्रॉफिट, दूसरी आपको कॉल में प्रॉफिट। तो ये चीजें हैं, आपको धीरे धीरे लग रहा होगा कि हाँ अब ट्रेड, ये चीजें सीखना क्यों जरूरी था। मैं इतने दिन से बोल रहा था आप सीखिए सीखिए सीखिए। सेफ स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो स्टॉप लॉस अपना लेके चले। तो अगला देख लेते हैं क्या पैटर्न है। अगला है, तो अगली हमारी बुलिश इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर समा जाना, इंगल्फ हो जाना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, जो रेड कैंडल है वो ग्रीन कैंडल की अंदर आ गई है। ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी और रेड कैंडल है जो इसके बीच में है। हाई लो ओपन क्लोज, इस रेड का सब कुछ इस ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर मतलब ग्रीन वाले का ओपन क्लोज और रेड वाले का सब कुछ, ओपन क्लोज हाई लो सब कुछ इस ग्रीन वाले के ओपन और क्लोज के बीच में है। तो ये इंगल्फ हो गया। तो ये क्या बताता है कि यहां पे सेलर इतने से थे, अब बायर बहुत सारे हो गए हैं, तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये साइन मिले, एक कैंडल का और इंतजार कर ले और अच्छी कैंडल मिले ग्रीन, बाइंग पोजीशन बनाए, कॉल खरीद ले और बढ़िया सा प्रॉफिट बुक कर ले। तो अगला देख लेते हैं क्या पैटर्न है, बियरिश इंगल्फिंग। बुलिश के जस्ट अपोजिट की बाइंग चल रही थी ऊपर अप ट्रेंड पे, और फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी जिसने क्या किया, ग्रीन को अपने अंदर समा लिया। तो ग्रीन कैंडल का ओपन क्लोज हाई और ओपन सब कुछ जो है लो, वो बड़ी रेड कैंडल के क्लोज और ओपन के बीच में रह गया। सिंपल मतलब सेलर आ गए हैं बहुत फॉर्म में, तो मार्केट नीचे जाने वाली है। पुट एक्शन खरीदिए, प्रॉफिट बुक करिए और मार्केट से चलते बनिए। अगला देखते हैं क्या है, बुलिश हरामी। तो हरामी एक्चुअली में कोई गाली नहीं है, जापानीज कैंडल स्टिक है। तो जापान में हरामी को बोलते हैं प्रेग्नेंट लेडी। मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पेट में क्या होता है, बच्चा होता है। इंगल्फिंग जैसा ये, तो उसी हिसाब से ये दिखाया कि मतलब ऐसे है और उसके अंदर कोई एक कैंडल आ जाए, तो लगभग इंगल्फिंग जैसा ही होता है। तो वो प्रेग्नेंट लेडी से वर्ड लिया गया है हरामी। तो सेम चीज है लगभग बुलिश हरामी में। देखिए बड़ा रेड कैंडल है, पीछे भी एक रेड कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जो इसके अंदर समा गई। तो ये इंडिकेशन है कि अब जो है बायर आने शुरू हो गए हैं। अगली एक बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बने, कॉल ऑप्शन खरीदिए, प्रॉफिट बुक करिए। अगला इसका जस्ट अपोजिट है बियरिश हरामी। उसमें ग्रीन कैंडल बन रही थी ऊपर, पीछे भी ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटी सी रेड कैंडल बनी जिसने इंडिकेट किया सेलर्स आ गए हैं। तो अगली बड़ी एक कैंडल रेड बने तो डाउन ट्रेंड, पुट खरीदेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सब चीजें आप वीडियो में रोक रोक के आप देख भी सकते हैं, इन चीजों को पढ़ भी सकते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूं साथ में। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये आगे एक्चुअली में पैटर्न्स कैंडल के सारे खत्म हो गए। इस मॉड्यूल में कैंडल्स को समझने का बहुत सारे पैटर्न है। मैं मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो कोशिश की आपको देने के लिए। अगले मॉड्यूल में हम सीखेंगे चार्ट को कैसे रीड करें। चार्ट में भी तो पैटर्न बनते होंगे, ये तो पैटर्न हो गए कैंडल्स के हिसाब से। अब सारी कैंडल को मिला के चार्ट में एक पैटर्न बनता है। वो कौन कौन से पैटर्न हैं जो हमें बता सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता सकते हैं, मार्केट का फॉल बता सकते हैं, मार्केट का अप बता सकते हैं।
चार्ट्स देखेंगे, फिर इंडिकेटर्स देखेंगे। अगले मॉड्यूल में मिलता हूं मैं आपसे बहुत जल्द, और बने रहिए। कॉपी, नोटिंग, नोटबुक और पेन बहुत जरूरी है, लिखते रहिए, बार बार पढ़िए, चीजों को समझिए।